हरियाणा के खेल मंत्री की तरफ से आज ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचते हैं और अधिकारियों को फटकार लगती है और 15 दिन के अंदर अगर वो जो है अपनी गलतियां नहीं सुधारते तो कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस समय खेल मंत्री गौरव गौतम मौजूद है। सर, अभी आप ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचते हैं निरीक्षण करने, अचानक अचनचेत पर किस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती है? खिलाड़ियों के तरफ से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। नहीं, औचक निरीक्षण आज ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया था और उसमें बहुत सारी खिलाड़ियों ने कुछ कमियां हमें बताई और उस पर अल्टीमेटम दिया 15 दिन का। मैंने अधिकारियों को नहीं करेंगे तो उनको चार्जशीट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। और साई के लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। ये हरियाणा के बच्चे हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई कमी, असुविधा इनको नहीं होनी चाहिए, चाहे उनके इक्विपमेंट की हो, चाहे उनके खाने की हो, चाहे उनके रहने की हो, चाहे उनकी देख रेख की हो। मुझे लगता है हम उसको 15 दिन में अच्छा सही कर लेंगे। जब आप अचनचेत वहाँ पहुँचते हैं निरीक्षण करने के लिए तो किस तरीके की खामियां और किस तरीके की चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं और खिलाड़ियों की तरफ से किस तरीके की शिकायतें आपके पास दी गई हैं? नहीं, कुछ खिलाड़ियों ने मेंटेनेंस की कुछ दिक्कत बताई थी, एक दो ने इक्विपमेंट की दिक्कत बताई थी, कुछ ने खाने की, अलग अलग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सबकी दिक्कतें थी। और मुझे लगता है कि हम इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। सर, आमतौर के ऊपर जब भी खेल मंत्री खुद जाते हैं, कहीं पर भी जब वो जाते हैं तो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। सम टाइम्स ज़्यादा होता है कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी कोई आपने रूपरेखा तैयार करी है कि आने वाले समय में सभी तरीके की जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए खिलाड़ियों को और नए सिरे से कुछ आप करने जा रहे हैं खिलाड़ियों, क्योंकि हरियाणा तो खेल के लिए जाना ही जाता है। नहीं, हमने खिलाड़ियों से बात करी है, जो ग्राउंडेड खेलते हैं बच्चे, उनसे बात करी है और जो वो बता सकते हैं उन पे काम करेंगे। खिलाड़ी जो बताएगा उस पे काम करेंगे और जल्दी अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर भेजकर हरियाणा प्रदेश के हर जिले में खिलाड़ियों को अधिकारियों को भेजा जाएगा। उसकी जानकारी रिपोर्ट दें, जो भी कमियां हैं उस पर काम करेंगे। सर, इससे हटकर सवाल है, जिस तरीके के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर सरकार की तरफ से जो अभी हुआ था पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सभी देश ने उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस किया था, लेकिन हरियाणा के ही एक प्रोफेसर खान की तरफ से जो टिप्पणी आपत्तिजनक की गई थी, अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। हालांकि SIT बनाई गई थी, इस पर जाँच चल रही थी हरियाणा से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो SIT हरियाणा की जो बनाई गई थी सरकार की तरफ से, वो उस पर सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहे हैं, जो उस पर कार्रवाई की जा रही है वो कहते हैं गलत दिशा में जा रही है। तो हालांकि सब जुडिशियल मसला, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी हम कर नहीं सकते, लेकिन ये SIT जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है वो सही कार्रवाई कर रही होगी। सर, आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए और क्या नया करने वाले हैं? उनके लिए हम अच्छी बेहतरीन सुविधा उनको मिले, अच्छी चीज़ें उनको मिले, उनका इंश्योरेंस ठीक हो, उनको कोई अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। स्कूलों में जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें खोली जाएंगी ताकि बच्चे जो स्कूल से ही मतलब वो हों। कई बार आमतौर पर होता है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे उस पहुंच तक नहीं पहुंच पाते, कुछ अधिकारियों के बीच में ही लटक जाते हैं, उस चीज़ को दूर किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से? नहीं, खेल नर्सरियाँ जो हमने खोली हैं वो उसका ही एक प्रारूप है कि वो नीचे से बच्चों को, ग्राउंडेड बच्चों को लाकर उस नर्सरी में खेलकर, सरकार डाइट का पैसा भी देती है, सरकार कोचिज़ को तनख्वाह भी देती है अपनी ओर से। उन बच्चों को तो सिर्फ खेलना ही है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी के लिए नया सेंटर बनने की तैयारी में हो रहा है, एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे 5 यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग, यस, हरियाणा में, तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। धन्यवाद सर। तो जाहिर है काम शुरू हो चुका है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो ये अधिकारी हैं 15 दिन के अंदर ही इनको अल्टीमेटम दे देंगे, नहीं होता तो विभागीय बड़ी कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में और उच्च अधिकारियों को अब सभी ग्राउंड्स में भेज के इस तरीके की जो है जांच की जाएगी। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।